टाइप क्वेश्चन क्या होता है, तो ये मतलब क्या सर आपका असर्शन टाइप मतलब क्या क्वेश्चन है ना, ये भी आता है। आता है ना। तो असर्शन टाइप क्वेश्चन क्या होता है ना कि आपको एक चीज़ बताया जाता है। असर्शन का मतलब क्या होता है ना, जैसे सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे अगर हम बोले कि आई एम गोइंग टू स्कूल तो ये असर्टिव सेंटेंस हुआ। अगर हम बोले कि आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल तो ये भी असर्टिव सेंटेंस हुआ। तो असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जहाँ पे कोई चीज़ को आप क्लेम करते हैं। तो आपका क्लेम मतलब क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है सर आपका नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो जो भी क्लेम है उसको कहा जाता है मतलब क्या असर्शन। तो पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि असर्शन राइट है या नहीं है, और दूसरा बात ये बताना पड़ेगा असर्शन राइट है तो उसके पीछे का रीज़न राइट है या नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चन में कभी कभी असर्शन रॉन्ग होता है और रीज़न राइट होता है। कभी कभी मतलब क्या होता है, रीज़न राइट होता है असर्शन मतलब रॉन्ग होता है, और कभी कभी क्या होता है सर आपका असर्शन और रीज़न दोनों मतलब क्या होता है आपका राइट होता है। तो कंफ्यूज होने का नहीं है, सिंपल यहाँ देखें तो बात समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बता रहे देखिए, वी ऑफन पोर अ टी इन अ सॉसर टू कूल इट फास्टर। ऐसा किया जाता है, हाँ ऐसा किया जाता है। मतलब आप नहीं किए होंगे, हम नहीं किए होंगे, लेकिन मतलब क्या बहुत आदमी ऐसा करता है ना कि चाय के साथ, चाय का कप के साथ सॉसर भी दिया जाता है। अब चाय अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो कप में से सॉसर में क्या होता है चाय डाला जाता है, तो देखा जाता है कि चाय जल्दी ठंडा हो जाता है। तो ऐसा होता क्यों है सर आपका, क्योंकि सॉसर का सरफेस कप के सरफेस के मुकाबले क्या होता है, बड़ा होता है। और हम लोग इवेपोरेशन के बारे में पढ़े थे कि अगर सरफेस एरिया मतलब क्या होता है सर आपका बड़ा कर दें तो इवेपोरेशन का रेट मतलब क्या होता है, फास्टर हो जाता है। और इवेपोरेशन अगर फास्टर होगा तो मतलब क्या है, कूलिंग फास्टर होगा। तो असर्शन तो ट्रू मतलब क्या सर आपका है। अब रीज़न क्या बताया, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, ये कोई भी रीज़न नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट करेक्ट। क्या ए एंड आर ट्रू मतलब क्या हुआ फिर, एंड आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इफ आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ए और आर दोनों ट्रू कैसे हो सकता है। अब वो जो भी लिखा उसको छोड़िए, हम जो बता रहे हैं वो मतलब क्या सर आपने समझ लीजिए कि मतलब ये असर्शन क्या ट्रू है, रीज़न मतलब क्या है सर आपका नहीं। हाँ अब हम समझ गए वो क्या लिखना चाह रहा है। मतलब एज अ स्टेटमेंट असर्शन भी ट्रू है, एज अ स्टेटमेंट मतलब क्या है सर आपका। हाँ कि assertion is true, हम्म, reason is false, या नहीं assertion is false, reason is true। मतलब आपको यहाँ पे इंडिविजुअली जज करना पड़ेगा। इंडिविजुअली मतलब क्या है, असर्शन भी ट्रू है। ऐसे ही था तो हम ये रखिए थे हाँ assertion assertion is true but reason is false। हाँ, तो बात यह है कि मतलब असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, हाँ लेकिन रीज़न जो है वो असर्शन का रीज़न मतलब क्या सर आपका नहीं है। हाँ हाँ। तो मतलब क्या ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ ऑल्सो ट्रू, बट आर इज़ नॉट द रीज़न फॉर ए। सर उसमें क्या क्वेश्चन था मुझे सर क्या, कि डॉग जो होता है हाँ ना समर में हाँ ना अपना जबान निकालता है जबान निकालता है ना, ना। क्योंकि उसको लगता है गरम हाँ गर्म लगता है। ना। और उसको क्या बोलते हैं, नहीं नहीं उसको लगता है ठंडा शायद, हाँ ठंडा, उसको लगता है ठंडा नहीं वो जबान से मतलब क्या, ना। अच्छा लिखा हुआ ऐसा था। हाँ हाँ। अच्छा, तो और उसमें ये भी था उसको करेक्ट भी करो, हम हाँ लिखे सेशन इज ट्रू हाँ बट रीजन इज फॉल्स हाँ, बिकॉज क्योंकि डॉग को तो पानी चाहिए होता है इसीलिए वो ऐसे करता है, या भूख भी लगा होता है इसीलिए करता है वो। शायद मतलब इसलिए करता है वो क्योंकि मतलब सलाइवा से वो अपना सलाइवा निकाल के मतलब हर जगह लगाता है, थूक लगाता है। और थूक जब क्या होता है सर एवेपोरेट करता है ना तो उस जगह को कूल कर देता है। सर वो तो अलग चीज है, पर सर जैसे निकालते नहीं हो जबान। हाँ जबान निकालने के कॉन्टेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना सर। अगर बायोलॉजी वाला क्वेश्चन होगा जबान क्यों निकालता है तो फिर उसका कारण भूख से हाँ। है ना। बस सर हम दोस्त लोग से पूछे थे, दोनों हम्म, यही बोला। तो चैप्टर कौन सा चैप्टर से आया था ये क्वेश्चन, मैटर। कोई क्वेश्चन ही नहीं था सर, ये अच्छा, ऐसे ही दे दिए एक्स्ट्रा। ये हम सवाल पूछे थे केमिस्ट्री में सर से क्यों आया ही, हमको पता नहीं, बोले तो ऐसे ही दे दिए। ऐसे ही दे दिए ना। जनरल तो नॉलेज। सर को मतलब क्या बायोलॉजी सर अच्छा बोल लगा रहे होगा जनरल इसलिए, नॉलेज, है हम ना। बोले अरे वाह। तो यहाँ पे असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, लेकिन मतलब क्या सर आपका रीज़न असर्शन के पीछे का मतलब क्या सर आपका एक्सप्लेनेशन मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्या सर आपका बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ मतलब क्या सर आपका ए। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। अब आते हैं बात को समझते हैं। अब यहाँ पे लिखा है द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड कैन मूव विद इन द बाउंड्री ऑफ अ वेसल ऑफ द वेसल, ये बात ट्रू है, असर्शन ट्रू है। अ लिक्विड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम हाँ एंड डेफिनेट शेप, हाँ। रीज़न ट्रू नहीं है। ए ट्रू है, आर मतलब क्या सर आपका ट्रू मतलब क्या सर आपका नहीं है। सर डेफिनेट शेप कहाँ है उसका।
वही तो हम बोले कि ए ट्रू है, आर ट्रू नहीं है। हाँ तो मतलब क्या है सर आपका, असर्शन ट्रू है, रीजन मतलब क्या है सर आपका ट्रू नहीं है। जब रीजन ट्रू ही नहीं है तो एक्सप्लेनेशन तो हो ही नहीं सकता है सर आपका। तो यहाँ पे आंसर क्या है कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज मतलब क्या है सर आपका फॉल्स। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। अब आगे आते हैं, बस इतना ही था यहाँ पे। वो काफ़ी कम असर्शन वाला क्वेश्चन था, कोई बात नहीं।